Hello, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. In the previous class, we discussed about the user-defined function. Now take an example of calculator with the help of user-defined function. So let's start with our program. तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने दोनों हेडर फाइल्स जो हम स्टार्टिंग से अंदर लेते रहे हैं हम उसको यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर सबसे पहले ऊपर अपने ग्लोबल वेरिएबल्स A, B, C, D, E ये प्रोग्राम जो है दो मेथड से बनेगा। एक तो बनेगा विदाउट रिटर्न वैल्यू और एक बनेगा विद रिटर्न वैल्यू। दोनों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअल प्रोग्राम के अंदर करके दिखाऊंगा। हमने इस जगह के ऊपर सबसे पहले अपने वेरिएबल्स लेने के बाद स्क्रीन क्लियर करी। अब हमने यहाँ पर आपसे रिक्वायरमेंट करी एंटर नंबर 1। कोई फर्स्ट नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट हमने इस जगह के ऊपर %d और इसको a में डाल दिया। राइट। नेक्स्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया न्यू लाइन में एंटर नंबर 2। सेकेंड नंबर आपने जो वैल्यूज़ डाली हमने इस जगह के ऊपर %d और इसको b में डाला। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन कॉल किया चॉइस का और यहाँ पर हमने गेट ch दिया और इसको बंद किया। इसको पहले ही मैंने 123.c के नाम से सेव कर दिया। मेरे पास पहले से सेव था तो हम इसको सेव को फाइल में जाकर सेव एज 123.c रिप्लेस यस। अब इस जगह के ऊपर हमने यहाँ पर अपना चॉइस का फंक्शन एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी माय चॉइस लिस्ट। आपकी जो भी चॉइस लिस्ट है यहाँ पर आपने शो करी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अपनी पहली न्यू लाइन में नंबर 1 फॉर ऐड, इसको हमने यहाँ पर न्यू लाइन दे देते हैं। ऐड हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमने printf किया न्यू लाइन में 2 फॉर सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन हमने 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन किया। न्यू लाइन में हमने यहाँ पर 4 फॉर डिवीज़न किया। यहाँ पर आए 5 फॉर मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया। न्यू लाइन में लिया, यहाँ पर लिखा एंटर योर चॉइस। मैं आपको ये प्रोग्राम पहले विदाउट रिटर्न वैल्यू करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे विद रिटर्न वैल्यू के अंदर। और यहाँ पर आपने स्कैन एफ किया %d और इसको मैंने c में लगा दिया। अगर c = 1 है तो मैं फंक्शन कॉल करूँगा ऐड का, जो मेरे पैरामीटर्स दोनों को लेके चलेगा। एज इफ अगर आपकी चॉइस 2 है तो आपने क्या किया, इस जगह के ऊपर सब्ट्रैक्शन कॉल किया a और b का। यहाँ पर लिया एल्स, यहाँ पर मेरा इफ आना चाहिए था, हमने यहाँ पर एल्स इफ किया। अगर मेरी चॉइस 3 है तो MULT मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन मैं कॉल करूँगा, जो मेरी प्रोसेसिंग a और b की करेगा। एल्स इफ अगर आपकी चॉइस 4 है तो डिवीज़न कॉल किया a और b का। एल्स इफ अगर आपकी चॉइस c = 5 है तो यहाँ पर मैंने मॉड किया a और b का। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पर एक स्टॉप नाम का एक फंक्शन कॉल कर दिया। आप कुछ भी लेके चल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब हमने इस जगह के ऊपर सबसे पहले हमने ऐड कॉल किया a और b का। राइट।
इस जगह के ऊपर आपने सबसे पहले d इज इक्वल टू a प्लस बी किया, हमने प्रिंट एफ किया, न्यू लाइन में एडिशन इज इक्वल टू परसेंटेज d और d में हमने कर दिया, सबट्रैक्ट किया a और b। यहाँ पर आपने d इज इक्वल टू a माइनस बी किया, प्रिंट एफ, न्यू लाइन में ऊपर गए, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया इज इक्वल टू परसेंटेज d और हमने इसको d में फॉलो अप कर दिया, बंद किया। MULT नेक्स्ट फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, पैरामीटर मेरे a और b थे, हमने d इज इक्वल टू a इंटू बी किया, प्रिंट एफ किया, न्यू लाइन में मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज d और d में कॉल किया, यहाँ पर डिवीज़न किया a और b का, d इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, प्रिंट एफ, न्यू लाइन में हमने इस जगह के ऊपर डिवीज़न इज इक्वल टू परसेंटेज d और d में कॉल किया, यहाँ पर आपने मॉड किया a और b का, d इज इक्वल टू a मॉड ऑफ b, प्रिंट एफ, न्यू लाइन में मॉड इज इक्वल टू परसेंटेज d और d में ऊपर हमने यहाँ पर एक स्टॉप नाम का फंक्शन बनाया था, यहाँ पर हम दे देते हैं इनवैलिड चॉइस, आपने इसको बंद किया। यहाँ पर अभी आपके पास वार्निंग्स आएंगी, उसको पहले से रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर रिटर्न 0 कर दिया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हर जगह के ऊपर यहाँ पर रिटर्न 0 कर देते हैं, ताकि मैं फंक्शन के अंदर, क्योंकि मेरा नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बनाया मैंने, तो बी केयरफुल, अदरवाइज वार्निंग आएंगी। अगर आप वार्निंग को हटाना चाहते हैं तो आपको ये रिटर्न 0 लगाना पड़ेगा। आपने यहाँ पर कंट्रोल F9 किया, वेयर इज माई एरर्स, इस जगह के ऊपर आपका सेमीकोलन मिस है, कंट्रोल F9, आपका इनवैलिड स्ट्रक्चर मेरे पास कोमा, कंट्रोल F9, देखिए आपने लिया 7 8, मुझे चॉइस चाहिए थी 1, ये लीजिए अकॉर्डिंग टू चॉइस आपका थ्रू फंक्शन सॉल्व हो गया। दोबारा करके देख लेते हैं, 9 9, हमने चॉइस ली 3, दैट इज हो गया, हमने दोबारा एग्जीक्यूट किया 7 7, चॉइस 8, ये लीजिए इनवैलिड चॉइस। तो ये जो प्रोसेस हमने बनाई, ये बनाई हमने विद द हेल्प ऑफ फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम इसको रिटर्न टाइप के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।